मिनिस्टर है वो बड़े करीब नजर आए आपको पिछले कई दिनों में। साथ साथ वो उन्होंने प्रिंस रहीम आगा खान को रिसीव किया। बाकी आप देखें गवर्नर वो भी हाउस एक के बड़ा अंदर जो स्ट्रॉन्ग मीटिंग मैसेज थी उसके कन्वे अंदर हुआ बड़ी है। जो है ना आपस में। हाँ, तो वो एक चीज आप देखें तो मेरे ख्याल में कुर्बतें जरूर हैं। अगर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत जाए और आजाद को अपने साथ मिला के वो एक रिस्क लेना चाहे, मे बी बिकॉज क्योंकि वो फील करती है कि सेंटर के अंदर तो वो गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ अलाइज जरूर है। टेक्निकल ओहदे अगर आप देखें तो पावरफुल ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है। और अगर आप वाकई पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों या तहरीक इंसाफ के जो टू बी विनिंग कैंडिडेट है उनके साथ मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है तो पीएमएलएन विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर आगे उसका असर आपको पड़ेगा जो है वो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर भी। जो इस वक्त हालात है, कश्मीर इलेक्शन कमेटी के ऊपर बैन है, बाकी चीजें ये मैटर करेगी। फिर आप देखिए जिस तरीके से बिलावल बाकायदा पीपल्स पार्टी ने स्टेटमेंट दी कि बिलावल भुट्टो वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे दो चीजों के ऊपर, एक बजट के हवाले से, दूसरा जो है वो कश्मीर कश्मीर के के हवाले से। हालात के हवाले से। तो आप देखिए पीपल्स पार्टी इज पॉस्चरिंग और ये मेरे ख्याल में शायद एक मैसेजिंग भी होगी कि पीएमएलएन शायद ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि अगर कोई ऐसी हंग पार्लियामेंट की बारी आती है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होना चाहिए और पीएमएलएन को सपोर्ट करे। तो मे भी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेट गो करें और जीबी जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए मिसाल के तौर अच्छा पर देखिए जायशा शिराजी, एक और चीज भी है ना, और आप अगर इस साथ पीपल्स पार्टी वाकई दो चीजें इसमें पीपल्स पार्टी की इससे जरूरत भी है। 28वीं आईनी तरमीम भी होनी है जिसमें आपको पीपल्स पार्टी के बगैर आप वो तरमीम नहीं कर सकते, प्लस बजट भी है और बजट में भी आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है इस सब पीपल्स पार्टी को नाराज करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहा कोई भी। देखिए नादिया, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर वाकई पीपल्स पार्टी देखिए इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलोचिस्तान में भी है। फिर आप देखिए गवर्नर सिवाय अगर कराची के बाकी केपी में उनका गवर्नर है, पंजाब में उनका गवर्नर है, जरदारी साहब खुद सदर है, पार्लियामेंट के अंदर उनका रोल बड़ा जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों जमातें मिल के कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर तीसरा हालात को देखा जाए ना तो मेरे ख्याल में कश्मीर के अंदर भी हालात इतने बेहतर नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी अगर पीपल्स पार्टी चैलेंजेस क्रिएट करती है तो डेट वुड बी मतलब वेरी डिफिकल्ट। और फिर जो आप देख रहे हैं कैदी 804 या उनकी पार्टी है जिस तरीके से वो मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, मे बी दे कैन कम आउट विद सम सॉल्यूशन कि वो अपनी लीडर को बाहर निकलवाएं। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन आप जरूर इस चीज को देखें कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहें तो पीएमएलएन को शायद मेरा ये जाती राय है कि जीबी की गवर्नमेंट और साथ साथ जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन अब फिर डिपेंड करता है कि आया जो रिजल्ट आएगा क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में इतना डिवाइड होगा, इतना फर्क होगा। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन शायद मेरा ये ख्याल है कि वो कोशिश करेगी कि वो पीपल्स पार्टी को नाराज ना करें। एग्जैक्टली मैं वही बात करी थी कि पीपल्स पार्टी को नाराज करने की मुतहम्मिल फिलहाल हो नहीं सकती। अभी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो कहूँगी तीन शायद, क्योंकि जो कश्मीर की सूरत हाल है वो भी पीपल्स पार्टी के बग़ैर हल उस तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, उनके अपने वज़ीर आज़म है वहाँ पर, प्लस जो बजट में इस पीपल्स पार्टी की अशद ज़रूरत है। 28वीं आईनी तरमीम के लिए अशद ज़रूरत है पीपल्स पार्टी की। तो लेट्स सी कि कुछ लो और दो की अगर बात होती है तो कश्मीर की तरह। और अगर आपको याद हो जायशा शिराजी, जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी उन्हीं दिनों कश्मीर हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को मिली थी। उसमें भी ये इंप्रेशन था कि जी 27वीं आईनी तरमीम में अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी तो वो भी मशरूत ही होगा, गैर मशरूत नहीं होगा। उसके बदले में कश्मीर में हुकूमत उनको दी जाएगी। अगर आपको याद हो तो तमाम इंतजाम मुकम्मल थे और लेकिन होल्ड पे चली गई थी जब तक 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो गई। उस वक्त तक बाकायदा तौर पे कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत फॉर्म नहीं हुई। मैं एक चीज़ फजल वदूद आपसे ज़रा जानना, मैं आती हूँ आपके पास शिराजी साहब। फजल वदूद मुझे बताएं, ये जो पीटीआई तो खुद तो वैसे पार्टी तो नहीं है क्योंकि उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पीटीआई के या पीटीआई बैक जो कैंडिडेट है उनकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बताता चलूं कि इंडिपेंडेंट तौर पे वो लड़ रहे हैं और अभी तक गैर ख़त्मी या गैर सरकारी नतीजे में हुंजा से ये बात जो है बाहर आई है कि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पीटीआई के
جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. بٹ یہ آفیشیل نہیں ہے, ان آفیشلی میں بتا رہا ہوں یہ. اور یہ جو ہے چیزیں ساری شاید کہ کل صبح یا کل دوپہر تک جو ہے یہ چیزیں کنفرم ہو جائے کہ کون سا حلقہ کس کے حق میں جاتا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ شروع میں تو فضل شروع میں پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, ہمیں الیکشن کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی. بعد میں ریحانہ ڈار بھی ہمیں وہاں پہ نظر آئیں, شاندانہ گلزار بھی نظر آئیں, پلس ہمیں بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر نظر آئے. اس کے بعد ان کو یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین رن کر سکیں. دیکھیں ایسے بالکل نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا, بٹ یہ ضرور بتایا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے, گلگت بلتستان کی طرف سے, کہ انہوں نے جو ہے نوٹیفیکیشن ہم سے جو ہے طلب نہیں کیا, کیونکہ یہ تمام پارٹیز کے لیے مینڈیٹری تھا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بالکل ٹھیک ہے. فضل ودود بہت شکریہ, کیونکہ نواز شریف صاحب گئے تھے تو اس سے بھی خبر آئی تھی کہ ان کو بھی باقاعدہ این او سی جاری کیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.